इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेंटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डेंटॉन किसको कहते हैं? डेंटॉन हम लोग अरेंजमेंट ऑफ टीथ की बात करते हैं और इसमें हम लोग ह्यूमन टीथ के मॉडल के बारे में बात करेंगे और उसमें हम समझेंगे कि हमारी टीथ की अरेंजमेंट एक जॉ में कैसे होती है, बोथ अपर जॉ एज वेल एज लोअर जॉ। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये पर्टिकुलर मॉडल, और इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको 17 पार्ट्स बहुत अच्छे से लेबल्ड दिखेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव लेबलिंग्स। अब यहाँ पर नीचे अगर मैं बात करूँ तो इस स्टिकर के हिसाब से मैं चलूंगा एंड आई विल शो यू कि कैसे लेबलिंग्स जो है वो डिफाइंड है। तो एट द फर्स्ट इनामल आता है, सेकंड डेंटाइन एंड थर्ड पल्प। तो ऐसा होता है जब हम टीथ को लेते हैं एंड वी कट द क्रॉस सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टीथ, तो क्या होता है, हमें 3 लेयर्स दिखती हैं। तो पहली जो लेयर होती है ये वाइट वाली जो है, जो आप देखते हो नॉर्मली, जो आप देखते हो दैट इज कॉल्ड इनामल। अब जब हम अंदर जाते हैं, थोड़े से अंदर जाते हैं टीथ के, जब हम उसे कट करेंगे तो यहां पर अपन को डेंटाइन दिखेगा, ये ब्लू कलर का, दिस इज कॉल्ड डेंटाइन। और जब हम उसके भी अंदर जाएंगे हमें सॉफ्ट पल्पल टिश्यू या पल्प दिखेगा, जो कि हमारे टीथ में जो सेंसेशन है या जो पेन है उसे रिसीव करता है। इट एक्ट्स लाइक न्यूरॉन्स, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इनामल, डेंटाइन और पल्प यानी कि टीथ की जो एक 3 लेयर्स हैं उनको देख लिया। एंड नाउ द फोर्थ पार्ट इज गम्स। तो गम्स का आप सब जानते हैं कि गम्स ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे टीथ जो है वो एम्बेडेड हैं। तो ये गम्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली रनिंग लाइक दिस। एक्चुअली क्योंकि ये बाहर का दिखाया गया है, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर आपको गम्स दिखेंगे। नाउ कमिंग फर्दर, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी हैं। तो ब्लड सप्लाई तो होता ही है हर जगह, तो ब्लड सप्लाई देने के लिए ऑन फिफ्थ वी हैव ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वेन्स एंड आर्टरीज आ सकती हैं एंड हम ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन वाले मॉडल्स में इसे डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे विल सी द रूट। तो रूट क्या होता है ना, जैसे अब प्लांट्स की हम बात करते हैं तो प्लांट्स को रूट की जरूरत होती है एंकरेज के लिए, ऐसे ही टीथ को भी जरूरत होती है ऐसे रूट टाइप स्ट्रक्चर के लिए, एंकरेज के लिए, तो इसलिए यहाँ पर रूट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सबसे पहले ये जानना है कि टीथ की अरेंजमेंट कैसी है। टीथ की अरेंजमेंट एक डेंटल फॉर्मूला डिफाइन करती है। सो डेंटल फॉर्मूला जो हम जोलॉजी में पढ़ते हैं या जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, इट इज 2123 अपॉन 2123। नाउ 2123 से मेरा क्या मतलब है? 2123 से मेरा ये मतलब है कि अगर मैं इस जॉ को आधा काट दूं और यहां पर जो मेरे को टीथ दिखेंगे आधे जॉ में, दे आर अरेंज्ड इन अ मैनर दैट द नंबर कम्स एज 2123। 2123 कैसे? 2 इंसीजर्स होते हैं हमारे पास, एक सेंट्रल और एक लैटरल। तो 7th और 8th पे आप 2 इंसीजर्स देख सकते हैं, सेंट्रल और लैटरल। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, दे आर टाइप्स ऑफ टीथ। तो जो फ्रंट में होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं और 2 इंसीजर्स होते हैं। 7th और 8th पे आप सेंट्रल और लैटरल इंसीजर देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे डेंटल फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2। आगे आता है 1, एक ही कैनाइन होता है। तो यहाँ पे 9th पे हमारे को कैनाइन टीथ दिख रहा है 1। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट 2 पे चलेंगे, दैट इज प्रीमोलर। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर होता है। ये 10th और 11th पे आपको फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर दिख जाएगा। एंड हमारे पास उसके बाद होता है मोलर। तो 3 मोलर्स। तो हमारे पास फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड इफ विजडम टूथ इरप्ट्स तो थर्ड मोलर, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा विजडम टूथ है। तो ऐसे करके 2123 का फॉर्मूला हाफ जॉ के लिए डिफाइंड है। एंड हम 2123 डिवाइडेड बाय 2123 इसलिए लिखते हैं, एक ऊपर वाला 2123 फॉर द अपर जॉ एंड नीचे वाला फॉर द लोअर जॉ। तो ये हो गया हमारा हाफ जॉ एंड इधर साइड भी 2123 अरेंजमेंट, 2123 अरेंजमेंट। सो दिस इज हाउ द डेंटल फॉर्मूला इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड एंड दिस इज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डेंटल फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंडिबल की बात करते हैं। हमने स्केलेटल सिस्टम में मैंडिबल की बात की है। तो मैंडिबल ये हमारा लोअर बोन होता है, ये जॉ का। अपर जो है, ये जो लोअर है, इसको मैक्सिला कहते हैं अपर वाले को, नीचे वाले को हम लोग मैंडिबल कहते हैं। तो मूवेबल की हमने बात की थी कि जॉ में एक ही जो बोन है वो मूवेबल होती है। तो वैसे तो मैंडिबल मूवेबल होती है, लेकिन इसमें हमने मैक्सिला को मूवेबल इसलिए दिखाया क्योंकि हमारा जो टीथ है हमें इसकी अरेंजमेंट को देखना है, तो इसलिए हमने एक को फिक्स रखा है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब आप स्केलेटल को रियल में ऑब्जर्व करेंगे तो मैंडिबल एक्चुअली मूवेबल होती है, ठीक है, मैक्सिला मूवेबल नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंडिबुलर एवियोलर
रिज। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा एक रिज टाइप होता है, रिज इन द सेंस कि एक कह सकते हैं कि एक बाहर को एक आउटरेज टाइप होती है। तो यहाँ पर आप एक रिज देख सकते हैं। तो आपको नंबर 16 पर ये ऐसे एक रिज बनती दिख रही होगी। सो दिस इज कॉल्ड मैंडिबुलर एल्वियोलर रिज। और एल्वियोलर आर्टरी, तो यहाँ पर आप रेड कलर के एल्वियोलर आर्टरी रनिंग देख सकते हैं, जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि ब्लड सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हमारे ह्यूमन टीथ यानी कि डेंटॉन का जो एक अरेंजमेंट है वो ऐसे है, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हेटेरोडोंट कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोडोंट? हेटेरोडोंट एक्चुअली मींस दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स देखे, कैसे? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हमारे पास हो गए 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोडोंट, राइट? एंड यहां पर हमारा ये कंप्लीट होता है ह्यूमन टीथ का जो एक अरेंजमेंट है विद द लोअर जॉ एंड अपर जॉ वेरी वेल डिफाइंड इन दिस मॉडल विच इज प्रोवाइडेड बाय ओम लैब्स। तो इस मॉडल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो के बारे में क्या इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू सो मच।